वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी आप डाल सकते हैं। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों का जो कॉन्टीन्यूज़ लव एंड सपोर्ट चैनल को मिल रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी तरह अपना प्यार प्लीज़ चैनल पे बरकरार रखें। तो चलिए आज शुरू करेंगे। टैरो की क्या गाइडेंस है, आज का जो टाइटल है, अभी इस वक्त ये इंसान आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है राइट नाउ। तो इनकी फीलिंग्स क्या होगी आपके रिलेशनशिप को लेकर, बेसिकली हम वो जानेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको गाइडेंस भी बताऊंगी। एंजल्स के जो कार्ड हैं वो भी निकाल के रखे गए हैं। और लास्ट में देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या अभी भी एज इट इज़ ही जो एनर्जी है वो बनी हुई है। तो गाइज़ ये एक टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखे, बाकी को जाने दे। तो चलिए कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके मैंने रखा है। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में अभी और ये क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं या जो उनके दिल में चल रहा है, प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार से इमोशंस जो हैं इनके बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इन्होंने रिसेंटली आपकी फ़ोटोज़ को या आपके पुराने मैसेजेस को स्टॉक किया है, देखा है, दोबारा से पढ़ा है। और ये इंसान अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा रहे। शायद इनको एक मन करता है कि ये बहुत सारा रो दें, अपना जो भी इनके दिल में फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकाल दें। और दूसरा जो इनका दिमाग इनको कहता है कि नहीं, अभी कंट्रोल करें और आपका वेट किया जाए कि शायद आप ही दोबारा इनके पास आकर इनसे माफ़ी मांगे और दोबारा रीयूनियन या दोबारा कांटेक्ट किया जाए। तो जो इस इंसान के दिल में चल रहा है, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है काफ़ी लोगों का आने वाले कुछ हफ्तों में किसी का बर्थडे, कोई एनिवर्सरी या कोई ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो ये इंसान आपसे वो बातें शेयर करना चाहते हैं या दोबारा से उसी तरह के मोमेंट्स को, मेमोरीज़ को दोबारा बनाना चाहते हैं आपके साथ। और ये इंसान किसी तरह की करंटली प्लानिंग कर रहे हैं। कार्ड्स में एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। हो सकता है काफ़ी कुछ इस इंसान को आपको लेकर बताना है। शायद कुछ अनकन्फेस्ड चीज़ें या बातें रह गई हों जो आप लोगों के रिश्ते में खुल के क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई। एक तो मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान का कोई ना कोई प्लान है आपको लेकर, जो ये आने वाले हफ्तों या दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। शायद इनको कोई न्यू जॉब मिला है या फिर इन्होंने लाइफ में किसी तरह का कोई सक्सेस अचीव किया है, या फिर कोई भी इनका ड्रीम होगा वो रिसेंटली इनको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि शायद ये सारी खुशियाँ बांटने के लिए आप इनके पास नहीं हो, आपका कांटेक्ट इनके साथ नहीं है। और इसी वजह से ये इंसान ये सारी बातों को अपने दिल में रखे हुए हैं और मौके की तलाश में है कि आपसे इनकी मुलाकात हो या दोबारा कांटेक्ट हो और ये आपको वो सारी बात बताएं। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके पार्टनर की जो फीलिंग है, शायद कोई ऐसी बात है जो इस इंसान की छुपी हुई थी, कोई इनका हिडन सीक्रेट हो सकता है, कोई ऐसा झूठ जो आपने पकड़ा हो और आपने इनसे आगे बढ़ने का या मूव ऑन करने का प्लान बना लिया हो। और शायद आप लोग अभी इस इंसान से कांटेक्ट करने की इतनी उम्मीद भी नहीं कर रहे। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर।
और ये इंसान परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इतना वक्त आप इनके बिना किस तरह से निकाल रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने इनको बहुत अटेंशन दी है, बहुत चेस किया है इस पार्टनर को, और शायद आपने बहुत मौके दिए इस इंसान को, और बार बार ये साइकिल इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन आपका इस इंसान को बहुत ही आसानी से मिलता चला गया। बार बार के दिए गए चांस ने इस इंसान का कॉन्फिडेंस इतना मजबूत कर दिया कि ये बहुत आराम से पास्ट में बैठे थे कि अगर नहीं भी बात हो रही तो घूम फिर के आप इनके पास आ ही जाओगे, जो कि अब हो नहीं रहा। तो ये इंसान डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन में है और इनको एंजाइटी भी हो रही है। तो गाइज़, आपके पार्टनर जो भी हैं शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से भगवान से कोई प्रे भी कर सकते हैं कि प्लीज़ मेरे पार्टनर के साथ मेरी बात हो जाए। और अपनी गलतियों का इनको रियलाइजेशन हाल फिलहाल में हुआ है, और वो भी एनर्जी मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं अपना विश्वास खो रहे हैं कि शायद इनसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएगी और कहीं इनको गिव अप ना करना पड़ जाए इस रिलेशनशिप पर। तो कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन मैच होगी। जाहिर सी बात है, इतने सारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो सबके पार्टनर्स तो नहीं गिव अप करेंगे, और सबकी लव लाइफ ऐसी भी नहीं है। कोई मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई सेपरेशन में है, कोई ऑलरेडी कमिटेड है, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, जनरल रीडिंग में जो भी मैसेज आपको मिलता है उसको गाइडेंस के तौर पे ले, और फाइनल डिसीजन जो है आपकी ज़िंदगी का किसी भी सिचुएशन को लेकर वो आपने अपने लाइफ की और अपने मन की आवाज़ को सुनकर ही लेना है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि टैरो की जो वीडियोस में या मेरे चैनल पर या फिर अदर चैनल भी अगर आप देखते हो टैरो के रिगार्डिंग, तो जो मैसेज आता है आपको बहुत ज़्यादा उसी के आधार पर अपना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं सिलेक्ट करना। यहाँ पर तो मुझे दिखाई जो दे रहा है मैं वही बताऊँगी, बाकी एनर्जीज़ जो हैं उसमें चेंजेस आता रहता है। हर दिन एक नया दिन है, नई शुरुआत है। आज अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो जाहिर बात है, या ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगले आने वाले दिनों में वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो वापस आते हैं वीडियो पर। रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है, कार्ड्स की एनर्जी होपफुल तो है, लेकिन पार्टनर होपफुल नहीं है। एनर्जी तो मुझे बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो मर्जी हो जाए मैं सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग चला लूँगा या चला लूँगी और चीज़ें मैं ठीक कर लूँगा। कुछ लोगों के पार्टनर को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं ये इंसान अपना दिल समझा रहे हैं कि अगर ब्रेकअप आ चुका है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है तो शायद इन्हीं की गलतियाँ थी, इन्हीं की पास्ट मिस्टेक्स थी, और इन्हीं को इतनी बारी चांसेस दिए गए, लेकिन इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों के कारण या अपनी बचकाना हरकतों के कारण इस अच्छे से प्यारे से और बहुत ही डीप लेवल का जो सोल कनेक्शन था आप लोगों के बीच में वो मिस आउट कर दिया है। तो ये इंसान अभी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, जो शायद पास्ट में इस इंसान ने कभी गौर भी नहीं किया होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, टैरो रीडिंग क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसी टेक्निक्स होती हैं। तो अभी सडनली आपके सेपरेशन की वजह से इस इंसान का जो एक दिमाग की जो बत्ती है या जो मन का अंधेरा है वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, और धीरे धीरे इनके दिल और दिमाग में एक रोशनी की जो किरण है वो आती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली जो इनके दिमाग में चीज़ें नेगेटिव चल रही थी वो अब पॉजिटिविटी की तरह बहुत स्लो जा रही हैं, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। ऐसा बहुत पॉसिबल है कि ये इंसान आपको फाइनल शादी की कमिटमेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम जो लोग दिख रहे हैं
23 से लेके 37% के बीच में ऐसे लोग होंगे जिनके पार्टनर सक्सेसफुली किसी भी तरह का मैरिज प्रपोज़ल आपके सामने आने वाले हफ्तों में या फिर आज से लेकर विदिन 3 मंथ्स दे सकते हैं। और किसी किसी की तो ऑलरेडी पार्टनर के साथ पहले कभी एंगेजमेंट भी फिक्स हुई होगी, लेकिन पेरेंट्स के इशू के कारण या फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से आपको सेपरेशन झेलना पड़ रहा है। तो आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हैं, शायद दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और ये इंसान अगर कहीं और भी शादी के रिश्ते देख रहे हैं तो वहाँ पे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि इस इंसान को ये लगा है कि आपसे दूर रह पाना शायद फ्यूचर में पॉसिबल नहीं होगा। प्रेजेंट में तो इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल से ये इंसान हैंडल कर रहे हैं, और शायद आप लोग बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। ये आपका जो भी पार्टनर है, चाहे एक्स है, चाहे करंट पार्टनर है, चाहे किसी का ये हस्बैंड है, या आप सेपरेशन में हो किसी क्रश के साथ, कुछ भी हो सकता है। आपको शायद पता चल चुका है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी के जो अधूरे सपने हैं, जो रुके हुए काम है, या जो टूटा हुआ रिलेशनशिप है, उसको दोबारा से सही किया जा सकता है। तो आप लोगों की पॉजिटिविटी इस इंसान को आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। और अभी जो इनके दिल और दिमाग में चल रहा है वो यही है कि किस तरह से आपके साथ दोबारा कम से कम एक रिस्क लेकर या एक लास्ट चांस दिया जाए इस रिलेशनशिप को, और चीज़ों को फिर से सुधारने का प्रयास किया जाए। और इनको होप भी है कि शायद आप इनको अपना लोगे। और अभी बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स में अपने आप को अच्छा फील करते हैं। इनको बहुत खुशी मिलती है जब भी ये आपको अगर स्टॉक कर रहे हैं उस वक्त अगर आप ऑनलाइन आ जाते हो, या फिर आप इनको स्टॉक करते हो, क्योंकि इनको पता है कि आप भी सब कॉन्शियसली या इनडायरेक्टली इन पर नज़र बना के रखे हो। आप दोनों में एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन। इनको भी एंजल नंबर्स दिखते होंगे, आपको भी दिखते होंगे, और दोनों को पता है कि हम चाहे जितना मर्ज़ी दूर रह लें, चाहे जितना मर्ज़ी लड़ लें झगड़ लें, हमने घूम फिर कर रीयूनाइट होना ही होना है। तो ये श्योरिटी है आपके पार्टनर को, और अभी भी इनको यही लग रहा है कि आप इनसे कभी भी दूर नहीं जा सकते। अगर आपका कोई गुस्सा गिला है इनके साथ तो ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली इस इंसान के अंदर वो पुरानी खोई हुई जो स्ट्रेंथ है, वो जो हिम्मत इन्होंने कहीं ना कहीं गंवा दी थी, और गिव अप करने का जो प्लान है इनका, वो कहीं ना कहीं अब दूर हो चुका है। लेकिन अभी भी सिचुएशन इतनी फास्ट नहीं होगी कि आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत जल्दी इनका रिस्पॉन्स आ जाए, लेकिन इतना यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पार्टनर का बन चुका है कि ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता या चाहती, और आपके साथ ही रहना मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। तो प्लीज़ मुझे वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, और उसी तरह से हम अपना लविंग बॉन्ड शेयर करेंगे जैसे पहले किया करते थे। तो डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल हैं, आप भी मिस कर रहे हो, और तभी आप ये वीडियो देखने आए हो कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो गाइज़, जो गाइडेंस निकली है एंजल्स की तरफ से वो यही है कि आपको अपने जो मेडिटेशन का जो पाथ है, जो आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको फॉलो करना है। गिव अप ना करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से किसी एक इंसान का इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा है पार्टनर से, और एक इंसान प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना चाहता है कि रिश्ते से मूव ऑन कर लिया जाए। तो प्लीज़ आप रिस्क लेकर इस रिलेशनशिप को चांस दे सकते हो, लेकिन अगेन आप लोगों का फाइनल डिसीजन आप ही के हाथ में होगा। मेरा जो कहना है कार्ड्स की रीडिंग के आधार पर, एनर्जीज़ के आधार पर, और जो चीज़ें निकल रही हैं कार्ड्स को देखते हुए, वो यही है कि एक
मौका और दिया जाए तो शायद चीज़ें आप लोगों की सुधर सकती हैं, क्योंकि ये इंसान भी आपसे एक मौका चाहते हैं। तो अभी आज की रीडिंग में यहीं क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे भरोसा होगा और आप फ्यूचर में भी पॉजिटिव होके इस रिश्ते को चांस दे सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर सुधर ही नहीं सकते, चीटर हैं, बार बार धोखा देते हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो वो आपका फाइनल डिसीजन है। लेकिन मेजॉरिटी के जो पार्टनर हैं वो आपसे दोबारा रिश्ता या राब्ता कायम करना चाहते हैं। तो प्लीज़ एक मौका दीजिए ताकि चीज़ों को सुलझाया जा सके। जल्दबाजी में लिया हुआ कदम शायद आपको बाद में किसी भी तरह का लॉस या रिग्रेट ना दे, ऐसा आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको आज की गाइडेंस और रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटा सा वीडियो है क्योंकि एनर्जीज़ बहुत सारी जो मुझे पॉजिटिव ही दिखी हैं, इसमें बहुत कम नेगेटिविटी कैच हुई है। आज की रीडिंग के अंदर जो चीज़ें निकली हैं ऑप्टिमिस्टिक है और फ्यूचरिस्टिक है, मतलब पार्टनर फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, वो भी आपके साथ। अगर आप अपना रिलेशनशिप दोबारा ठीक करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के कमेंट डाल दीजिए। आपकी मनोकामना, आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ज़रूर पूरा करेंगे। अपने आप पर भरोसा रखना है, डिवाइन पर सरेंडर कर दें और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना। चलिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।